जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज हैं और ये सभी वैकेंसीज आपको मिलेगी डायरेक्ट, कोई परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो विस्तार से जानने के लिए एक छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखेंगे तो आप पूरी बात को समझ पाएंगे। तो पहली वैकेंसीज ये निकाली गई है विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। सीनियर मैनेजर का पोस्ट है। सीनियर मैनेजर फैसिलिटीज़ सिक्योरिटी एंड विजिलेंस, ये यहाँ पे काम रहने वाला है। और सैलरी अच्छी खासी 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपको दी जा रही है, यानी 83,000 और उससे ऊपर सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या है? सबसे पहले है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा है कन्वर्सेंट विद MS ऑफिस पैकेज, तीसरा है GCU's रैंक। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MS ऑफिस पैकेज जो होता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और GCU's रैंक होना चाहिए। डिजायरेबल है, यदि आपके पास ये क्वालिटी है तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। बैचलर डिग्री आपने किया है फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, तो उनको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जॉब लोकेशन जो है बिहार, यानी बिहार में हाजीपुर में है, उत्तराखंड के अंतर्गत देहरादून में मिलेगा, महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई में है, गुजरात में अहमदाबाद में है, आसाम के अंतर्गत गुवाहाटी में है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नोएडा और लखनऊ में रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है, 7 वैकेंसीज है। 6 जून 2025 तक आपका नाम DGR में पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। इतना कष्ट आपको उठाना होगा, वहां पर जाना होगा उससे पहले। और एक फॉर्मेट आता है जो कि आप DGR के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट में होता है, उसमें नाम वगैरह लिखा जाता है, आपका डिटेल्स होगा, उसको जिला सैनिक बोर्ड में भर के आपको देना है। और जिला सैनिक बोर्ड ये email ID DGR का है, इस पर डायरेक्ट भेज देते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 2-5 मिनट का काम होता है यदि करना चाहिए कोई तो। अगली वैकेंसीज RUI एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर रेगुलर जॉब रहेगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर पोस्ट का नाम है, HR ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसके लिए क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर चाहिए? सबसे पहले डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपको, लेबर लॉज का, एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस की जानकारी आपको होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है कि एक्सीलेंट नेगोशिएशन, बातचीत लेन देन जो होता है उसका तरीका आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जो भी कोई होती है उसको रिसोल्यूशन किस तरह से किया जाए एंड प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से किया जाए एक ठीक तरीके से, वो भी आपको आना चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, कॉन्फिडेंशियल कोई मैटर्स हो जाते हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है वो भी आपको आना चाहिए एक अच्छे तरीके से। टोटल वैकेंसीज एक है। मैनेजर 10+2 आपका एजुकेशन है तो आपको इन वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल कुछ है जिसमें कि बैचलर डिग्री यदि ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपने किया है या रिलेटेड फील्ड से किया है तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। वर्किंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास है HR वगैरह का तो अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लीडिंग ग्रुप ऑफ पीपल, लीडिंग ग्रुप ऑफ पीपल तो सैनिकों में होता ही है क्योंकि वहाँ कोई भी जो ग्रुप होता है उसको कंट्रोल करते हैं। 45 साल मैक्सिमम है, 30 से 45 साल के बीच में। अभी यहाँ पर जॉब लोकेशन मुंबई कल्याण के अंतर्गत अम्बिमथ जो लोकेशन है वहाँ पे रहेगा। सैलरी यहाँ पर 35,000 तक दी जाएगी। बोनस, लीव और हॉलिडे आपको दी जाएंगे। अब इसके लिए भी 6 जून 2025 तक आपको आपका नाम जो है DGR में पहुँच जाना चाहिए। सिच म्यूजियम लग्जरी सीनियर लिविंग की है, रेगुलर यहाँ पर जॉब रहेगी और पोस्ट का नाम है सीनियर प्रॉपर्टी मैनेजर। टेक्निकल क्या क्या आपके अंदर होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? रेरा यानी कि रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटीज़ वो आपको पता होना चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स पता होना चाहिए, लेबर कंप्लेंट्स एंड लोकल बिल्डिंग रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या क्या आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए? काल्म अंडर प्रेशर एंड सॉल्यूशन ओरिएंट, यानी कि कोई भी जो प्रेशर है उसमें हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, MS ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए एंड साइड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। अभी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बताई गई है 1 इन ईच यूनिट, जो 4 टोटल वैकेंसीज हैं। सीनियर लेवल का यहाँ पर पोस्ट रहेगा,
डिग्री क्वालिफिकेशन मांगा गया है, नहीं आपके पास तो डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है 5 साल प्लस का। एज यहाँ पर बताई गई है 40+। जॉब लोकेशन है बेंगलुरु और गोवा के अंतर्गत। सैलरी 40,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी एडिशनल बेनिफिट ऑफ़र किया जाता है, स्टे एंड फूड ऑन केस टू केस बेसिस। तो ये स्टे और फूड जो आपको यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। इसके लिए भी 6 जून 2025 लास्ट डेट रखी गई है। अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में डिटेल्स भी दिया गया है। तो जो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है एक बार इसको ज़रूर पढ़ ले। जो रूल्स हैं यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस बताए गए हैं, वीडियो के डिस्कस पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से निकाली गई है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। असिस्टेंट प्रिंटिंग एक वैकेंसी टोटल है। इसके लिए भी 6 जून 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जिस लास्ट डेट है उससे पहले आपका नाम DGR में पहुंच जाना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। परफॉर्मा फॉर सीकिंग NOC लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यहाँ पर इसका एड्रेस दिया गया है। रूम नंबर 412B A विंग 4th फ्लोर शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। असिस्टेंट प्रिंटिंग। अभी यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 रुपये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और क्या काम यहाँ पे रहेगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट फॉर हैंडलिंग द इंटायर ड्राफ्टिंग वर्क इन रिलेशन टू ऑल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल legislation namely new and amendment bill including constitutional amendment bill। तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट बनाना होगा। वर्क इन रिलेशन टू ऑल फॉर्म प्रिंसिपल लेजिस्लेशन नेमली अमेंडमेंट जो बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल होते हैं, संवैधानिक जो अमेंडमेंट होते हैं उन बिल की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑर्डिनेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी जो रेगुलेशंस हैं केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रेसिडेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा इस टाइप का काम रहेगा। न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके द्वारा मांगा गया है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो। बाकी इसको एक बार डिटेल्स पढ़ सकते हैं आप लोग, जो भी इससे रिलेटेड है लॉज एंड बिल के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होते हैं उनके बारे में जानकारी है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।